हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलते ही पेपर के अंदर कि घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं। आपको वक्र दिए जाते हैं, उस वक्र के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, और इसके सबके आप ग्राफ बनाना भी जानते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिए गए वक्र, जो वक्र आपको दिए गए उनको नोट कर दीजिए। एक वक्र दिया गया है x² बराबर 4y। इसके ग्राफ तो जानते हैं, ये परवलय है। x बराबर 4y-2, ये भी हम जानते हैं, ये हमारी रेखा है। तो ऐसे करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर देखते हैं, है ना। पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहले बनाते हैं इससे ग्राफ। भाई देखो, इसके ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि एक फॉर्म थी x² बराबर 4ay, परवलय की फॉर्म होती थी ना, वही तो फॉर्म है यहाँ पर भी। तो सेम टू सेम ये ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। तो इस ग्राफ को बना दीजिए इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये मूल बिंदु से होकर जाएगा क्योंकि इसके पास कांस्टेंट नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आपको सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। देखिए होता क्या है कि भैया ये जो रेखा है, अब हम इसे ग्राफ बनाना है। तो रेखा में क्या करते हैं, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, है ना। जब मैंने x का मान 0 रखूँगा तो y बराबर कितना निकल कर आएगा, वो निकाल लेते हैं। चाहे तो फेयर करके दिखा दो, चाहे रफली दिखा दो। ओके, जो आपकी मर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो फेयर ही कर लेते हैं। तो फेयर करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा x बराबर 0 पुटिंग इन 2 में पुट कर दो। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखते हैं भाई, 4y-2, 2 बराबर 4y। तो चले आएगा इसके टेम में 2/4 बराबर y। तो y का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी, ये मान निकल कर आया एक। तो दूसरा निकालेंगे, y बराबर 0 पुटिंग इन 2 में पुट कर देंगे। तो y का मान 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आ गए। जब x का मान 0 तो y का मान 1/2, x का मान 0, y का मान 1/2। कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ना। ठीक है, हो गया। इसके बाद जब y का मान 0 था, x का मान -2, यानी कि वो मिलेगा आपको कम से कम यहाँ पर, है ना, -2। ये ले लेंगे हम लोग -1। ठीक है, अब इसको मिलाती हुई लाइन को ड्रॉ करना है आपको। ये गई देखिए आपकी रेखा की समीकरण, और ये आपने ड्रॉ कर दी है ईजिली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो घिरा गया क्षेत्रफल है वो बता दीजिए। तो क्षेत्रफल जो घिर गया है वो तो ये वाला क्षेत्रफल है ना, जो क्षेत्रफल घिरा है दोनों वक्रों के बीच का, वही क्षेत्रफल तो ये वाला है। तो ठीक है, हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। ओके, लिमिट निकालते हैं भाई। लिमिट निकालने में एक तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, एक निकालना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के लिए डॉट 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 डॉट, यहाँ x का मान कितना आ रहा है, डॉट डॉट, सॉरी ये, और ये मान निकालना पड़ेगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ मान कितना आ रहा है, ये दो मान आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे भाई, ये देखा जाए ना, कटान बिंदु हैं ये जो है ना, क्या है, कटान बिंदु हैं। दोनों वक्र कहाँ एक दूसरे काट रहे हैं, वही तो निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब हमें दोनों को हल करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो 4y है ना, तो यहाँ 4y का मान डाल देंगे। 4y का मान कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो x बराबर, जहाँ 4y था वहाँ पर लिख देंगे x² - 2। सबको एक तरफ कर लेंगे फिर हम लोग, फिर x² माइनस का x माइनस के 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, x² माइनस के 2x प्लस के x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा दिस, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 2 बचेगा, बराबर में 0 आ जाएगा। फाइनली आपने इसके फैक्टर करके x के मान निकाल लिए। तो एक तो मान निकल कर आएगा, जब इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो भैया निकल कर आएगा ये आपका 2। जब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको निकल कर आएगा -1। तो आपका क्लियर हो चुका है पॉइंट कहाँ से कहाँ तक कट कर रहे हैं। ये वाला पहले तो पक्का -1 होगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि निगेटिव साइड है ना, ये मूल बिंदु हो गया है। और दूसरा वाला जो मान होगा वो यहाँ होगा। वो कितना दे रखा है इन्होंने, कितना निकल कर आया था, देखें एक बार, 2 निकल कर आया था। ठीक है, ये वाला मान हो जाएगा 2, यहाँ कहीं ना कहीं 1 होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी लिमिट भी फाइंड कर ली है। कितनी लिमिट बनी है, -1 से लेकर 2 तक। चलिए, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। तो अब लिमिट भी हमारे पास आ चुकी है। लिखेंगे घिरे भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला a बराबर होता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 2 है, और यहाँ होता है y1 माइनस के y2। फॉर्मूले में दो वक्र अगर दे रखे होते हैं तो इतना बन जाएगा। ठीक है, y1 कौन से लिया जाता है, जो वक्र मेरा कहाँ से जाता है, ऊपर से जाता है।
और ये नीचे वाला y2 नीचे वाला। अगर आप आगे पीछे भी कर देंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर माइनस का आएगा और क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता है, वहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऊपर से जो जा रहा है मेरा क्या है, वो रेखा है, तो रेखा में y का मान निकालना पड़ेगा भाई, चाहे रफली निकाल लो, ये निकाल लेते हैं रफली। चलिए तो x + 2 हो जाएगा बराबर 4y, तो y का मान निकल कर आएगा x + 2/4। चलिए एक मान तो निकल कर आया, समाकलन में -1 से लेकर 2, y का मान आया x + 2/4 ब्रैकेट माइनस। अब सेकंड में y का मान निकालना है हम लोगों को। सेकंड में y का मान देखो कैसे निकलेगा, इसमें सेकंड है नहीं हमारे पास, ये इसका y का मान निकालना है यहाँ से, तो निकालो, यहाँ रफली निकाल देते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 4 को इसके बटे में भेजना है, यानी कि x² बराबर हो जाएगा y। ठीक है, ये भी आराम से निकल कर आ गया है ना, ये भी आराम से निकल कर हमारा आ गया। इसका मान कितना बना, x²/4। अब देखो दोनों को बटे में 4 है ना, ऐसे करते हैं 4 को बाहर ले लेते हैं, 4 मेरा बाहर आ जाएगा, लिमिट -1 से लेकर 2, x + 2 - x², और ये हो जाएगा हमारा dx। अब इसका समाकलन करके देखते हैं। समाकलन तो बहुत आसान वाला बनकर आया है। x का समाकलन कितना होता है भैया, x² होगा। कांस्टेंट का समाकलन में कुछ नहीं होता, वो वहाँ पर x आ जाता है। x² कितना होता है, x³ बटे में 3 आ जाएगा, लिमिट -1 से लेकर 2। अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे, आंसर में यहाँ थोड़ा लिखना शुरू करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। अपर लिमिट लगाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर/2, 2 गुणा 2/3/3 ब्रैकेट बंद, माइनस, जहाँ x है वो -1 लगाओ, तो -1 का स्क्वायर/2 प्लस 2 गुणा -1 और -1/3/3 ब्रैकेट बंद। हल करते हैं, देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा बनेगा भाई। यहाँ बनेगा 2 दूनी 4/2, यहाँ बनेगा प्लस का 4, यहाँ बचेगा 8/3। ठीक है, इसके बाद यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये तो प्लस का बन जाएगा ना, प्लस का 1/2, ये बनेगा माइनस का 2, ये बनेगा माइनस का, तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट दोनों ओपन कर लो, दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। चलिए तो हमारे पास बचेगा, ये 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 2 + 4 माइनस के 8/3 माइनस, ये करेंगे माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1/3। अब कितना अच्छा लगेगा, देखो 2 ये हैं प्लस के, 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो कुल मिलाकर कितना रिजल्ट आ गया आपके पास, 8 आ जाएगा। क्या 8 आ गया। ठीक है, ये दोनों देखो एलसीएम सेम सेम रख रहे हैं ना, तो एलसीएम इनका 3 है, ऊपर के नंबर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, -8 -1 तो माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस हमने लगा दिया तो 9 बन जाएंगे, 1/2 हमने बाहर ले लिया यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। 1/4 तो 8 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, 3 1/2 बनेगा। तो यहाँ से निकल कर आया 1/4 ब्रैकेट, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - 1/2, तो इससे लेसा लेंगे तो कितना बनेगा भाई, 4 दूनी 5 दूनी 10 माइनस का 1/2, तो कुल मिलाकर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा आपके पास 1/4 और 5/2, 9/2, 9/2, तो 9 कम 9, 4 दूनी 8, 9/8 वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।